नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सबको शुभ रात्रि। आज के इस क्लास के अंदर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। शब्द संरचना के अंदर प्रत्यय देख रहे हैं। आज का ये वीडियो भाग 4 बनेगा। चौथा भाग है आज का। शब्द संरचना के अंदर एक बात आपने पहले पूरी की थी, उपसर्ग द्वारा शब्द बनाए जाते हैं, मतलब उपसर्ग की बात हमने पूरी की। उसके बाद प्रत्यय की बात करते हैं। शब्द जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाए उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय की बात गत क्लास में हमने पूरी की थी। आज हम तद्धित प्रत्यय के बारे में बात करते हैं, मतलब दूसरे प्रकार प्रत्यय के दूसरे प्रकार की बात करते हैं। कृदंत प्रत्यय के अंदर जितने जितने प्रकार के प्रत्यय हुआ करते थे सबकी बात हमने अंत में तीसरे भाग के अंदर की है। आज चौथे भाग के अंदर दूसरा प्रकार जो तद्धित प्रत्यय का है उनको देखने की ओर जा रहे हैं। कृदंत प्रत्यय की बात समाप्त की, आज तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं। कृदंत प्रत्यय उसे कहते हैं जो धातुओं के साथ लगकर नया शब्द बनाए, वैसे प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। वैसे शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं और साथ में लगने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये बात अगले क्लास में की। आज की बात यह है कि धातुओं के अलावा अन्य शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखते हैं तद्धित प्रत्यय के अंदर अन्य शब्दों के, मतलब धातुओं के अलावा अन्य शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्त्री प्रत्यय, नंबर 2 नाम धातु प्रत्यय, नंबर 3 नाम धातु प्रत्यय, नंबर 3 अन्य प्रत्यय। ये 3 प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। 3 प्रकार के तद्धित प्रत्यय को यहां देखने का प्रयत्न करते हैं। अब पहली बात स्त्री प्रत्यय की करते हैं। देखो, स्त्री प्रत्यय किसको कहते हैं? जिस प्रत्यय के लगने से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं उस प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। व्याख्या इस प्रकार की होती है, जिस प्रत्यय के लगने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं उस प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय उस प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। देखो, परिभाषा को समझने का प्रयत्न करो। जिस प्रत्यय के लगने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जिस प्रत्यय को लगने से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, मतलब लिंग परिवर्तन परीक्षा में आपको पूछा जाता है। सूचना इस प्रकार से लिखी होती है कि निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बनाइए, या तो निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। वैसी बात कही गई होती है तो प्रत्यय वहां पर भी आपको उपयोगी होते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं। स्त्रीलिंग में से स्त्रीलिंग प्रत्ययों को, स्त्री प्रत्ययों को हटाओ और पुल्लिंग प्रत्ययों को रखो तो पुल्लिंग का रूप आपको मिलेगा। मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग की सारी जो झंझट है उनको दूर करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। मतलब परीक्षा की दृष्टि से लिंग परिवर्तन की बात जो होती है
वो यहाँ से आप सीख सकते हैं और परीक्षा में पूछा भी जाता है। फिर से समझो, जिस प्रत्यय के लगने से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं उससे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। मतलब सीधी सादी सरल भाषा में आपके सामने परिभाषा रखने का प्रयत्न किया है। उदाहरण देखते हैं। देखो, स्त्री लिंग कैसे बनते हैं। जैसे लड़का प्लस ई बराबर स्त्रीलिंग शब्द बनता है लड़की। ये जो है वो स्त्री प्रत्यय है। मतलब इनसे स्त्रीलिंग शब्द बना लड़का प्लस ई मतलब लड़की। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो, शेर प्लस नी बराबर शेरनी। ये स्त्रीलिंग का रूप बना, प्रत्यय लगा स्त्री प्रत्यय। ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द के साथ ई लगाया, मतलब आपने शेर प्लस नी किया शेरनी। नी के अंदर क्या है? स्त्री प्रत्यय ई, शेरनी बना। ये जो है, एक ही बात याद रखो कि स्त्रीलिंग प्रत्यय उसे कहते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। स्त्री प्रत्यय पहला प्रकार जो है, जिस प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं वैसे प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरे नाम धातु प्रत्यय किसको कहते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। इस परिभाषा को निकालता हूं, दूसरे प्रकार को समझने का प्रयत्न करो। ये प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लग कर उसे धातु यानी कि क्रिया बना देते हैं। ये प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसे धातु मतलब क्रिया, धातु क्रिया बना देते। नाम धातु प्रत्यय किसको कहते हैं? ये संज्ञा के साथ लगते हैं या तो सर्वनाम के साथ लगते हैं और उनका परिवर्तन करके क्या करते हैं? धातु बना देते हैं। धातु या तो क्रिया बना देते हैं। उनका उदाहरण देखते हैं तो पता चलेगा कि किस प्रकार के उदाहरण नाम धातु प्रत्यय के देखते हैं। जैसे करके थोड़ा विस्तार से देखना पड़ेगा। अलग अलग करके मैं आपको दिखाता हूं। प्रत्यय, शब्द, नाम धातु, क्रिया का सामान्य रूप, अब देखो 4 विभाग में यहां हम रख सकते हैं। चारों विभाग को समझने का प्रयत्न करो। आपके पास प्रत्यय आ है, प्रत्यय आ है, आपके पास शब्द जो है वो लड़ है। आ प्रत्यय लगा, नाम धातु का स्वरूप बना लड़ा। सामान्य क्रिया का रूप क्या बनेगा?
लड़ाना। आ प्रत्यय शब्द आपके पास लड़ा है, नाम धातु लड़ा बना, और लड़ में से लड़ा और लड़ाना। अब दूसरा प्रत्यय आ को ही लो, देखो आ से क्या बनता है। खट खट शब्द आपके पास है, नाम धातु बना खटखटा, क्रिया का सामान्य रूप बना खट खटाना। किस प्रकार से बना। आ प्रत्यय आपके पास मूल शब्द है खट खट, नाम धातु बना, आ प्रत्यय के कारण आ प्रत्यय यहां लगा, खट खट में से खटखटा बना, और क्रिया का सामान्य रूप जो बना नाम धातु क्रिया का सामान्य रूप बना खटखटाना। तीसरा उदाहरण लेते हैं ला। ला प्रत्यय को लेते हैं, आपके पास शब्द है झूठ, और नाम धातु बना झूठा, क्रिया का सामान्य झूठला, क्रिया का सामान्य रूप बनता है झूठलाना। झूठलाना। आ ला प्रत्यय झूठ शब्द मूल है आपके पास, नाम धातु झूठला बना, आप ला प्रत्यय लगा, ला प्रत्यय के साथ साथ सामान्य रूप क्रिया का कैसा बना झूठलाना। इस प्रकार से नाम धातु प्रत्यय से भी संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया या तो धातु का रूप दिया जाता है, मतलब परिवर्तन किया जाता है। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तीसरा प्रकार जो है तद्धित प्रत्यय का, वो है अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय मतलब ये सारे जो प्रकार या इतने प्रकारों को हमने पढ़ा, उनके अलावा भी कुछ शब्दांश ऐसे है जो कहीं पर नहीं आते और सबसे ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। वैसे प्रत्ययों को अन्य प्रत्यय के अंदर समाविष्ट किया गया है। तीसरा प्रकार जो तद्धित प्रत्यय का है वो है अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय किसको कहते हैं। ये प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। परिभाषाओं में कोई बदलाव ज्यादा नहीं है। ये प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वैसे प्रत्ययों को अन्य प्रत्यय कहते हैं जिनके द्वारा ये काम किया जाता है। क्या ये संज्ञा या सर्वनाम, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के अंत में लगकर जो प्रत्यय उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वैसे प्रत्ययों को अन्य प्रत्यय कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो, पुरुष प्लस त्व बराबर बना पुरुषत्व। त्व प्रत्यय जो है वो अन्य प्रत्यय है। पुरुष प्लस त्व पुरुषत्व। मानव प्लस ता, शब्द बना मानवता।
ता प्रत्यय, बुद्धि प्लस मान, बुद्धि प्लस मान बराबर बुद्धिमान। मान प्रत्यय जो है वो अन्य प्रत्यय है। ये तीसरे प्रकार यानी कि तद्धित प्रत्यय का तीसरा प्रकार है। बहुत ज्यादा इनके उदाहरण देखने को मिलते हैं, ढेर सारी बातें इनके बारे में हम कर सकते हैं, देखते हैं उनके अन्य उदाहरण कुछ देखते हैं। वान प्रत्यय लो, वान प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। धन प्लस वान बराबर धनवान बना, वान प्रत्यय। ज्ञान प्लस वान ज्ञानवान। ये वान के उदाहरण है। आई लो, ऊंचा प्लस आई बराबर ऊंचाई। मीठा प्लस आई मिठाई। ता प्लस लो, ता प्रत्यय लो, ता। पशु प्लस ता बराबर पशुता। मानव प्लस मानवता। सुंदर प्लस ता सुंदरता। इत प्रत्यय लो, इत का उदाहरण देखते हैं। क्रोध प्लस शब्द बनता है क्रोधित। उत्साह प्लस इत शब्द बनता है उत्साहित। उसके बाद अव प्रत्यय लो, अव प्रत्यय का एक उदाहरण बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। देखो, कुरु प्लस अव, और संधि करोगे मतलब प्रत्यय छोड़ दोगे तो शब्द बनेगा कौरव। उसके बाद रघु प्लस देखते हैं यहां पर रखो, रघु प्लस औ बराबर राघव। इस प्रकार से ढेर सारे उदाहरण हम अन्य प्रत्ययों को देख सकते हैं। ढेर सारी बातें प्रत्यय के बारे में की। प्रत्यय किसको कहते हैं वो बात भी देख ली। प्रत्यय के दो प्रकार देखे, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किसको कहते हैं उनके प्रकारों को देखा, क्रिया प्रत्यय और कृत प्रत्यय। क्रिया प्रत्यय कृत प्रत्यय के ढेर सारे प्रकार देखे, कर्ता प्रत्यय, कर्म प्रत्यय, करण प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और क्रिया प्रत्यय, ये सारे प्रकार हमने देखे। उसके बाद तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के 3 प्रकार आज देखे। स्त्री प्रत्यय, नाम धातु प्रत्यय और अन्य प्रत्यय। यानी कि इस भाग के अंदर हमने
प्रत्यय की बात आज पूरी की चौथे भाग के अंदर। अब शब्द रचना की दो बातें पूरी हुई। उपसर्ग द्वारा शब्द बनते हैं, प्रत्यय द्वारा शब्द बनते हैं। अब पांचवें भाग के अंदर संधि के बारे में हम देखेंगे। आज सबको शुभ रात्रि। यहाँ पर आज का ये ताश पूर्ण करते हैं। प्रत्यय की बात पूरी हुई, कुछ बातें हैं वो बाद में करेंगे। प्रत्यय के बारे में किताब में जो बात लिखी है उनको पढ़ लेना, ना समझ में आए तो बाद में हमें बताना। आज की सबको शुभ रात्रि।